हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लाइमेट के बारे में। तो ये बेसिकली क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लाइमेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे द्वारा प्रेजेंटेड है बाय कुमारी अभिलाषा। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्लाइमेट को पढ़ने से पहले एक डिफरेंस अक्सर हम देखते हैं कि वेदर क्या होता है। वेदर और क्लाइमेट को बहुत ही सिनोनिमसली यूज किया जाता है। तो क्या ये वेदर और क्लाइमेट सेम चीज है? तो चलिए देखते हैं। बेसिकली नहीं, वेदर जो है ना, एक्चुअली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। वेदर जो हम डेली हमारे जो मूड्स बदलते रहते हैं, मूड स्विंग होता है हमको, उसको वेदर बोलते हैं। उसको हम वेदर से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या हम वो एक्चुअली हैं? डेली जो हम कभी रोने लगते हैं, कभी हमें हंसी आती है, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं। तो क्या ये क्या है? ये एक वेदर की तरह, ये एक वेदर की तरह, ये जो हम डेली टेम्पररी चीजों, टेम्पररी कारणों के कारण होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं, ये हमारी पर्सनालिटी नहीं है, ये हमारी मूड है। लेकिन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट जो हमारी पर्सनालिटी की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम शाई पर्सनालिटी के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है, इंट्रोवर्ट, मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी होता है, जो कि ओवरऑल एक कंटिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम के द्वारा बनता है। ये एक जो क्लाइमेट है, ये लाइफ लॉन्ग चलता है, और ये एक बहुत ही एग्रीगेटेड टर्म है। तो बेसिकली वेदर क्या है? एक टेम्पररी कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस के टेम्पररी कंडीशन को हम वेदर बोलते हैं, जबकि क्लाइमेट एक एग्रीगेट टर्म है। ये ओवरऑल एवरेज वेदर एट अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट क्या है? बेसिकली सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग वेरिएशन। ये बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब कितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड का क्लाइमेट ऐसा है? तो मोर देन 30 ईयर्स। जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान में डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ड्राई एरिया का क्लाइमेट है। आप हिमालयस के साइड चले जाएंगे तो वहाँ कोल्ड क्लाइमेट है। आप केरला के साइड चले जाएंगे तो ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ये बेसिकली वहाँ के एग्रीगेट टर्म है, वहाँ के एक सम टोटल ऑफ टर्म है। और जबकि वेदर है, वेदर क्या है? एक फॉर एग्जाम्पल एक समर सीजन है। अभी समर सीजन है इंडिया में। आपके स्टेट में, चलिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिहार में अभी समर सीजन है और वहां पे अचानक बारिश होने लगती है। तो क्या बोलेंगे कि समर सीजन हट गया, यहाँ समर सीजन नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बेसिकली वेदर है, टेम्पररी चेंज हुआ है वहां के एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में टेम्पररी चेंज हुआ है, तो ये किस कारणों से, कौन कौन से एलिमेंट के कारण ये हम बोलते हैं कि ये यहाँ का वेदर, ये वेदर चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जो वेदर कंसिडर करता है टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, एयर प्रेशर को, क्लाउडीनेस को, और सनशाइन को, प्रेसिपिटेशन और विंड। तो ये बेसिकली वेदर्स के एलिमेंट है, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, क्लाउडीनेस और सनशाइन और प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल भी आ जाएगा और स्नोफॉल भी आ जाएगा और विंड भी आ जाएगा। तो ये सब बेसिकली एलिमेंट है वेदर्स के। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वेदर और क्लाइमेट में। वेदर तो आप घूम फिर के एक ही आप समझ रहे हैं कि वेदर बेसिकली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को बोला जाता है, और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के चेंजेस को बोला जाता है। और देखते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? वेदर। और वेदर पैटर्न ऑफ और इसी वेदर के एग्रीगेट, ये जो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड है, जिस मंथ से ईयर से जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लाइमेट बोलते हैं। और क्लाइमेट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है, जबकि वेदर को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को। क्लाइमेट जो है बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ऑल्टीट्यूड से, लैटिट्यूड से, रिलीफ फीचर्स से, ओशनिक करंट से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वेरियस फैक्टर्स है। जबकि जो वेदर होता है वो किस चीज से अफेक्ट होता है? टेम्परेचर से, एयर प्रेशर से, मॉइस्चर से, ये सब जो हम पिछले वीडियो में देखे थे, प्रेसिपिटेशन से, सनशाइन से, स्नोफॉल, रेनफॉल, ये सब से अफेक्ट होता है। और जो
क्लाइमेट होता है वो कलेक्टिव वेदर स्टैटिस्टिक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को फोरकास्ट किया जाता है, जबकि वेदर जो है कलेक्टिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा ये डेली फोरकास्ट किया जाता है। अब देखते हैं वेदर कंडीशन जो है, वेदर जो है एक दिन में बहुत बार फ्लक्चुएट कर सकता है, और इसी जब ये जनरलाइज डेली जो एग्रीगेट वेदर को ही सीजन जब ये ईयर में इसको डिवाइड किए थे, ईयर में इसको डिवाइड कर दी तो सीजन होते हैं, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। फिर वर्ल्ड को डिवाइड किया था नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन में, लाइक एशिया का अलग क्लाइमेट है, इंडिया इन एशिया एंड अदर साउथ ईस्टर्न एशिया को कैसा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो अब मॉनसून, अब यहाँ पे एक नया टर्म आप देखे होंगे कि एक नया क्लाइमेट आपको इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी बताया कि रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो ये सब बहुत तरीके के क्लाइमेट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस जो क्लाइमेट चैप्टर है हमने बेसिकली इंडिया पे कन्फेस करेंगे, और हम इसमें बेसिकली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को पढ़ेंगे। अब मॉनसून क्या होता है, सबसे पहले ये मॉनसून वर्ड आया कहाँ से, तो मॉनसून वर्ड जो है ना अरेबिक वर्ड से आया है। अरेबिक वर्ड में ये मौसम से आया है, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, सीजन। सीजन ही इसका मतलब होता है, और मॉनसून को बेसिकली क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक सीजन में इसका जो डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है ये चेंज होता है, और ये एक सीजनल विंड है। तो हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। So stay tuned for the next video, और नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनल वेरिएशंस के बारे में, क्लाइमेट के जो रीजनल वेरिएशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like our channel, and please share and comment to our channel. Thank you.